सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, राइट, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मास्टरिंग इडियम्स, तो आज का जो ट्रिक है बेसिकली जिस पे हम काम करेंगे दैट इज बेसिकली मैन इडियम्स, राइट। कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं स्टूडेंट जो बेसिकली मैन इडियम्स से रिलेट करते हैं, मतलब इन इडियम्स के अंदर मैन वर्ड जरूर आएगा, राइट। तो दैट्स वाई ये बोला जा रहा है कॉमन मैन इडियम्स एंड देयर मीनिंग्स, राइट। तो आपको ये ट्रिक ध्यान रखना है कि कुछ मैन से रिलेटेड इडियम्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। 8 to 10 इडियम्स बनते हैं इस टर्म के ऊपर। तो मैन इडियम्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन सारे इडियम्स के अंदर, सारे मुहावरों के अंदर जो है मैन वर्ड आपको मिलेगा, राइट। जैसे सबसे पहला इडियम बोला जा रहा है मैन अप। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन अप? सो दिस इडियम मीन्स टू शो करेज एंड स्ट्रेंथ ऑफन इन चैलेंजिंग सिचुएशन, राइट। तो ये जो मैन अप वाला इडियम है ये बेसिकली करेज को बताता है, स्ट्रेंथ को बताता है, और इन ऑफन इन चैलेंजिंग सिचुएशन, राइट। सेकंड वाला जो बोल रहा है दैट इज मैन टू मैन। नाउ व्हाट इज मैन टू मैन? सो दिस इडियम डिस्क्राइब्स अ डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट कन्वर्सेशन यूजुअली बिटवीन टू मैन। सो मैन टू मैन होता है जैसे हम बोलते हैं फेस टू फेस किसी चीज को बात करना, फेस टू फेस, मैन टू मैन। तो ये क्या बताता है? डायरेक्ट चीज को बताता है, सीधी बात को बताता है। ऑनेस्ट कन्वर्सेशन जो होती है उसको डिनोट करता है मैन टू मैन इडियम, यूजुअली बिटवीन टू मैन। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो वहां पे आपको देखो इडियम दिया होता है एग्जाम में, मैन टू मैन दे देगा, और उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे नीचे, ऑप्शन ए देन बी देन सी देन डी, राइट। 4 मीनिंग्स गिवन होंगे एंड यू हैव टू हिट द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। जो उस इडियम का एग्जैक्ट मीनिंग होगा वो आपको पेपर में लगाना होता है। सो मैन अप का मीनिंग बता दिया मैंने, करेज, स्ट्रेंथ, चैलेंजिंग सिचुएशन में जब इंसान करेज दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, उसको बोलते हैं। और मैन टू मैन मैंने आपको बता दिया दैट इज डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट कन्वर्सेशन को बोला जाता है। कम टू द नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एसएससी के एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। तो मैन ऑफ वर्ड क्या होता है? तो देखो एक आइडिया आप लेना यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, बोले डोंट वरी ही विल बी हियर बाय 5 PM, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, राइट। सो मैन ऑफ हिज वर्ड का यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग वर्ड का क्या जा रहा है स्टूडेंट? सो वर्ड का मीनिंग होता है बेसिकली मैन ऑफ प्रॉमिस। इस इडियम का मीनिंग होता है मैन ऑफ प्रॉमिस। तो जैसे कोई पर्सन बोल रहा है डोंट वरी ही विल बी हियर बाय 5 PM, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, मीन्स वो अपने वादे का पक्का है। तो आप चिंता मत करो, वो यहाँ पे 5 बजे तक पहुंच जाएगा, बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, मीन्स ही इज ट्रू टू हिज वर्ड। तो ये बोलना चाह रहा है कि वो बंदा अपने वादे का पक्का है। जैसे बोल रहा है मैन ऑफ वर्ड का मीनिंग होता है मैन ऑफ प्रॉमिस। तो ये मीनिंग आपने याद रखने है कि इस मुहावरे का मीनिंग क्या है, राइट। सो मैन ऑफ वर्ड मीन्स मैन ऑफ प्रॉमिस होता है। जैसे एग्जाम में जो आपको ऐसे एरर भी पूछ सकता है, बोल सकता है यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड होगा या वर्ड्स होगा, राइट। हो सकता है यहाँ पे आपको एरर में वर्ड्स दिया हो, तो कभी भी इस सेंटेंस में वर्ड्स गिवन होगा तो वो गलत होगा, क्योंकि वर्ड्स का मीनिंग अल्फाबेट होता है, राइट। जो हम वर्ड्स लिखते हैं, नोटबुक पे लिखते हो आप, राइट। जैसे मैं बोलता हूँ राइट दीज वर्ड्स ऑन योर नोटबुक, तो वहां पे वर्ड्स का मीनिंग अल्फाबेट से जाएगा, राइट। तो वर्ड मीन्स प्रॉमिस होगा, यहाँ पे वर्ड्स नहीं आएगा स्टूडेंट। राइट आंसर क्या बनेगा? यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड, इट शुड बी वर्ड ओवर हियर नॉट वर्ड्स। कम टू द नेक्स्ट वन। तो ये आपको मैंने यहाँ पे लिखे हैं, डिटेल में लिखे हैं। ये जो वर्ड होता है इसके 3 मीनिंग होते हैं। इसका मीनिंग प्रॉमिस भी होता है, इसका मीनिंग मैसेज भी होता है, और ये हमें एक थर्ड मीनिंग टॉक का भी देता है। सो देयर आर 3 मीनिंग्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वर्ड मीन्स, राइट। तो वर्ड के 3 मतलब होते हैं। जैसे मैंने बोला ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, तो यहाँ पे इसका मीनिंग प्रॉमिस जा रहा है, मीन्स ही इज अ मैन ऑफ प्रॉमिस। अगर मैं बोलता हूँ ही सेंट मी वर्ड, तो इट मीन्स ही सेंट मी मैसेज, उसने मुझे मैसेज भेजा है। और थर्ड मैं बोल रहा हूँ यस्टरडे आई हैड वर्ड विद यू, सो इट मीन्स यस्टरडे आई हैड टॉक विद यू, कन्वर्सेशन विद यू, राइट। तो मीन्स पिछले कल मैं बोल रहा हूँ कि पिछले कल मेरी आपसे बात हुई थी, सो यस्टरडे आई हैड वर्ड विद यू, राइट। सो हियर इट मीन्स टॉक, कन्वर्सेशन। जैसे नॉर्मली स्पीकिंग में लोग बोलते हैं कि पिछले कल मेरी आपसे बात हुई थी फोन पे, राइट। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो वर्ड को भी, दैट यस्टरडे आई हैड अ वर्ड विद यू। क्लियर? Come to the next one, man of part. So parts is this particular idiom is also very very important. ये भी CGL में एक बार पूछा गया था। So man of parts, अब नॉर्मली तो अगर हम देखें तो पार्ट का मीनिंग पोर्शन होता है। आप बोलोगे सर पार्ट मीन्स पोर्शन होता है, और जो पार्ट्स होता है उसका मीनिंग तो पोर्शंस हो जाएगा, बहुत सारे पोर्शंस हो जाएगा। नो डाउट ये ऊपर ऊपर से मीनिंग देखें तो पार्ट पोर्शन है, पार्ट्स पोर्शंस होता है, ठीक है वो।
राइट। मेनी पार्ट्स जैसे होते हैं किसी चीज के बहुत सारे हिस्से। लेकिन यहाँ पे मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब पोर्शन से नहीं रिलेट होता, ये डीप मीनिंग जाता है। इडियम्स डू नॉट हैव देयर लिटरल मीनिंग्स, दे हैव ऑलवेज देयर हिडन इम्प्लीकेटेड मीनिंग्स, राइट। सो मैन ऑफ पार्ट्स का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स वो पर्सन जिसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, मैन ऑफ क्वालिटीज, और वी कैन से मैन ऑफ एबिलिटीज। गुणों वाले व्यक्ति को बोलते हैं। जैसे बोल रहा है मैन ऑफ क्वालिटीज एबिलिटीज, जैसे एग्जांपल बोल रहा है ही इज अ मैन ऑफ मेनी पार्ट्स, सो इट मींस आई जस्ट वांट टू से दैट ही इज अ मैन ऑफ मेनी क्वालिटीज मेनी एबिलिटीज, राइट। तो इसका डीप मीनिंग है, ध्यान रखना आपने। मैन ऑफ पार्ट्स मुहावरे का मतलब होता है मैन ऑफ क्वालिटीज, और वी कैन से मैन ऑफ एबिलिटीज। कम टू द नेक्स्ट वन, मैन ऑफ आयरन, राइट। तो आयरन का मीनिंग क्या होता है? आयरन वैसे तो आयरन लोहा होता है, आयरन जंजीरों को बोलते हैं। सो मैन ऑफ आयरन होता है जिसकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, जो पर्सन कभी डरता नहीं है। जैसे बोल रहा है मैन ऑफ स्ट्रांग विल पावर, कभी मैन ऑफ आयरन का मीनिंग आए एग्जाम में, स्ट्रांग विल पावर को बताता है ये वाला मुहावरा, राइट। जैसे जितने भी पुराने जो हमारे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपना अपना योगदान दिया था, राइट, या दिया है मतलब हम बोल सकते हैं, तो उनके लिए हम इस इडियम को यूज कर सकते हैं। जैसे मैन ऑफ आयरन के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर ये एग्जाम्पल फॉर्म किया जाता है दैट सरदार वल्लभ भाई जवाहर भाई पटेल इज नोन एज मैन ऑफ आयरन्स। मतलब उनको मैन ऑफ आयरन्स के नाम से जाना जाता था। जैसे आयरन लेडी इंदिरा गांधी, राइट। जैसे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, तो ये बड़े गट्स थे इन बंदों में, ठीक है। छोटी छोटी एजेस में इन्होंने अपने बलिदान दिए हैं देश के लिए। तो दे वर वेरी दे हैड स्ट्रॉन्ग विल पावर बेसिकली। सिचुएशन जो भी हो, हालात जो भी हो, ये कभी डरते नहीं थे ये बंदे, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है कि इंसान जब हमारे ऊपर ट्रबल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम डर जाते हैं। सो मैन ऑफ आयरन हम इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। कम टू द नेक्स्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैन ऑफ लेटर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम स्टूडेंट्स। ये भी पेपर में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। एक लेटर होता है, एक लेटर्स होता है। एक्चुअली लेटर्स जब इसमें एस लगता है तो इसका मतलब विद्वान को बोलते हैं। लेटर्स होता है नॉलेजेबल पर्सन, लर्नेड पर्सन, स्कॉलर वी कैन से, राइट। सो व्हाट वी यूज इट टू डिस्क्राइब समवन हु अपीयर्स टू बी स्कॉलरली और लर्नेड, अ पर्सन हु इज डीपली स्टडीड लिटरेचर एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स। तो मैन ऑफ लेटर्स बेसिकली उन पर्सन के लिए यूज किया जाता है जो साहित्य में जो स्कॉलर होते हैं। देखो बोला है ना, पर्सन हु इज डीपली स्टडीड लिटरेचर, जिसको लिटरेचर का डीप नॉलेज होता है, साहित्य का बहुत गहरा जिसको ज्ञान होता है, उस पर्सन के लिए हम जो है मैन ऑफ लेटर्स मुहावरे को यूज करते हैं। स्कॉलर वी कैन से, लर्नेड वी कैन से, या वी कैन से स्कॉलर इन लिटरेचर, साहित्य में जो बड़ा विद्वान होता है उस पर्सन के लिए मैन ऑफ लेटर्स इडियम को यूज किया जाता है, राइट। जैसे जितने भी कवि थे रोमांटिक एज में, जैसे जॉन कीट्स थे, विलियम वर्ड्सवर्थ थे, पीबी शैली थे, राइट। तो इनके लिए हम इन इडियम्स को यूज किया जाता है। विलियम शेक्सपियर, फिर आप हमारे एलिजाबेथन एज में आ जाते हैं, राइट। तो ये सारे जो पर्सन थे, जो ये पर्सनैलिटीज थी लिटरेचर के अंदर, इनके लिए इस मुहावरे का यूज किया जाता था। लाइक जैसे मैं बोल सकता हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ was a man of letters, like या फिर जॉन कीट्स was a man of letters, मीन्स वो पर्सन जो है काफी क्या था, विद्वान था, साहित्य इनको बहुत नॉलेज था, कवि थे ये, पोएट्स थे लिटरेचर के अंदर, राइट। तो यहाँ पे इसका यूज किया जाता है मैन ऑफ सॉरी। नेक्स्ट बोल रहा है एट्थ वन, दैट इज मैन ऑफ मीन्स। मैन ऑफ मीन्स होता है स्टूडेंट्स एन एफुलेंट पर्सन, जो बड़ा रिच होता है, वेल ऑफ होता है, राइट। जैसे हम एग्जांपल बोल रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, ही मस्ट बी अ मैन ऑफ मीन्स। तो कई बड़ी सुंदर सी कार खड़ी है कहीं पे, हम बोलते हैं कितनी प्यारी गाड़ी है, ठीक है, शायद यार जिस बंदे की होगी वो बड़ा अमीर होगा, राइट। सो ही मस्ट बी अ मैन ऑफ मीन्स, राइट। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, ही मस्ट बी अ मैन ऑफ मीन्स, राइट। तो हम उस पर्सन के लिए डिनोट कर रहे हैं कि कितनी प्यारी गाड़ी है, शायद इस गाड़ी का जो ऑनर होंगे वो बड़े रिच होंगे, राइट। सो मैन ऑफ मीन्स, कुछ मीन्स रिसोर्सेज को भी बोलते हैं, मीडियम जो होते हैं, संसाधन होते हैं, उनको भी बोला जाता है, लेकिन हम यहाँ पे इसका मीनिंग लेते हैं एन एफुलेंट पर्सन से, राइट। तो यही था, टीडीएम से बनते हैं। मैंने आपको जो बताया, मैन अप बताया, मैन टू मैन बताया, मैन ऑफ वर्ड किया हमने, मैन ऑफ आयरन्स करा, मैन ऑफ लेटर्स करा, मैन ऑफ मीन्स करा, राइट। तो मैन टू मैन एक आपको स्टार्टिंग में बताया, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है।
इसका जो इस रूट के ऊपर जो मैन, ये वाले इडियम्स हैं, इसके ऊपर मैन ऑफ वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी में पहले पूछा जा चुका है। मैन ऑफ जो मैंने आपको पार्ट्स वाला करवाया, क्वालिटीज एबिलिटीज जिसका मीनिंग था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड वाला दैट इज मैन ऑफ लेटर्स, राइट। बाकी देखो पेपर सेटर की मर्जी होती है कि कहीं से भी कुछ भी उठा के डाल सकते हैं, बट आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि मैन रूट के ऊपर भी कुछ मुहावरे बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, राइट। अगर कोई नया बच्चा जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।